हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्लस टू बिजनेस स्टडीज के चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए पैसा, जो कि फिक्स कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है, जो कि वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि मेरा प्रेजेंट वीडियो वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। इससे पहले कि हम डिस्कस करें फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जान लेना बेहद जरूरी है कि ये वर्किंग कैपिटल है क्या। बिजनेस को चलाने के लिए हमें चाहिए कैश, हमें चाहिए इन्वेंट्री, जो कि फिनिश्ड और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट की हो सकती है। इसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और ये वर्किंग कैपिटल बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमारा मकसद जानना यह है कि किसी भी बिजनेस का वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा या कम, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके सामने लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है, एक एक कर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। कैसा है बिजनेस आपका? अगर आपका बिजनेस होलसेल का है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज होलसेल बिजनेस को इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। जबकि रिटेल बिजनेस की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होगा होलसेल के, क्योंकि यहां पर कम इन्वेंट्री होती है। पॉइंट नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। बहुत इजी। बड़ा बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। छोटा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, क्योंकि छोटे बिजनेस में इन्वेंट्री कम है, कम कैश से भी काम चल सकता है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ इकोनॉमी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम। अगर इकोनॉमी में पॉजिटिविटी का माहौल है, डिमांड ज्यादा होगी, तो किसी भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डिमांड ज्यादा है, ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेंट्री, ज्यादा पैसा चाहिए। अगर इकोनॉमी में डाउनफॉल का माहौल चल रहा है या किसी पर्टिकुलर बिजनेस में डाउनफॉल का माहौल चल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज उस केस में डिमांड नहीं है तो कम रॉ मटेरियल चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सीजनल फैक्टर। ऑफ सीजन है या पीक सीजन है? कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं। अगर ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में डिमांड कम हो जाएगी, लेबर कम चाहिए और रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गिर जाती है। बट पीक सीजन में डिमांड ज्यादा है, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए, तो सीजन अगर पीक होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 5, प्रोडक्शन साइकिल। आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? चाहे तो आप इसे जेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा और मार्केट में सेल के लिए तैयार है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, कब बनेगा, कब बिकेगा, इस दौरान डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट अवेल्ड। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सामान लाता हूं और आगे बेच देता हूं। अगर मुझे मेरा सप्लायर उधार पे सामान दे देगा तो मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा। मैं सामान बेच दूंगा, पैसा आएगा, वही पैसा मैं सप्लायर को दे दूंगा, अपनी जेब से लगाना कम पड़ेगा। लेकिन मुझे क्रेडिट अलाउड नहीं है, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा मेरे सप्लायर से, अवेल नहीं कर रहा हूं सप्लायर से, तो मुझे कैश देना होगा, तब सामान उठाऊंगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अब है क्रेडिट अलाउड। क्या मैं अपने कस्टमर को सामान उधार पे दे रहा हूं? अगर तो मैं अपने कस्टमर को सामान उधार पे अलाउ कर रहा हूं तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज मुझे तो पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर को अलाउ नहीं करता उधार पे, तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। पॉइंट नंबर
8 ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मेरे वर्कर्स कैसे हैं, मेरे मैनेजरियल स्टाफ कैसा है, अगर वो एफिशिएंट हैं, कम रॉ मटेरियल को यूज करके भी ज्यादा प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते हैं, ऐसे में मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। बट स्टाफ इनएफिशिएंट है, वो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करेगा, ज्यादा पैसा यूज करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा अगर इनएफिशिएंसी है तो। पॉइंट नंबर 9, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है, क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है? अगर जवाब है हां, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो मैं इन्वेंट्री नहीं मेंटेन रखूंगा, मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो मुझे हमेशा इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ेगी, मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 10, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। क्या मैं एक्सपेंशन प्लान कर रहा हूं? अगर मैं एक्सपेंशन प्लान कर रहा हूं तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं डाउन साइजिंग प्लान कर रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, लेवल ऑफ कंपटीशन। जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूं, उस मार्केट में कंपटीशन का क्या स्टेटस है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए मुझे इन्वेंट्री हमेशा ज्यादा रखनी पड़ेगी, मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन कंपटीशन कुछ खास नहीं है, तो कम वर्किंग रिक्वायरमेंट भी चलेगा, कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मैं किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज मेरे को वेजेस रेगुलर बेसिस पे देने हैं। तो ये हैं आपके 12 डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगेन सवाल ये पैदा होता है, क्या क्वेश्चन सेम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? क्वाइट पॉसिबल। जनरली केस स्टडी की फॉर्म में ही पूछा जाता है। देखते हैं एक दो हम सैंपल केस स्टडीज कि किस तरीके का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इस केस स्टडी को पढ़ें तो हमें पता लगता है अरुण एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मैसूर गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, वहां पे जाके देखा कि इंसेंस स्टिक जो कि अगरबत्ती है, यहां अगरबत्ती के बिजनेस को चलाने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। रीजन, क्योंकि अगरबत्ती के लिए जो बेस मटेरियल सैंडल है वो अवेलेबल है, और जो सप्लायर है वो भी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और जो जेस्टेशन पीरियड है अगरबत्ती को बनाने का, प्रोडक्शन साइकिल है, वो भी स्मॉल है। तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा होगा? तो हमने इस केस स्टडी को पढ़कर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। जरा एक बार देखते हैं। तो अब यहां पे अगर देखें, इस लाइन को देखें कि अगरबत्ती को बनाने के लिए जो बेस मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल है। पॉइंट बनता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इस लिहाज से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। अब आगे देखते हैं। आगे देखें कि रॉ मटेरियल नीडेड जो है, सप्लायर उसके लिए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मतलब क्रेडिट अवेल्ड। इस वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा दोस्तों। आइए आगे और पॉइंट ढूंढते हैं। यहां पे लिखा है इधर से, टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंसेंस स्टिक इज रिलेटिवली लेस। प्रोडक्शन साइकिल कम समय लगेगा, कम समय लगेगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है। एक और केस स्टडी को देखते हैं। एक केस स्टडी है हमारे पास, रवि हैज स्टार्टेड अ पिज्जा बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। The early morning schedule is very busy as the product is dispatched as soon as it is made to keep it fresh and is sent to the various pizza making restaurant or hotels. Daily fresh pizza base has to be delivered on the basis of estimate orders as there is no sure short consumption pattern in this city. पिज्जा डिलीवर करना है डेली बेसिस पे, फ्रेश करना है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पे भी कम होगा।
कारण है यहां पे प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है। जैसे ही डिमांड आती है वैसे ही प्रोडक्ट पिज्जा को बनाकर डिस्पैच करके बेच दिया जाता है जल्दी। टाइम टेकन इज लेस, इस वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल। आई होप ये जो मैंने आपके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस करे आपको जरूर समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।